जय हिंद सारे, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में देखेंगे कि सीपीसी चाइना जो है, ये चाइना को जब भारत ने जो हिंद महासागर होकर के व्यापार करने के लिए रोके थे, आखिर हिंद महासागर में जो है ये जो हिंद महासागर होकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होकर के जो चाइना ने जो व्यापार कर रहे थे, भारत में बोले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिए थे, वो हमारी जमीन है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी हमारे देश के व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के बीच होकर के चाइना जो व्यापार करते थे, उस व्यापार को जब भारत ने उन्हें रोका तो चाइना ने क्या किया कि पाकिस्तान से जाकर के बकलवा पाकिस्तान से जाकर के उन्होंने दोस्ती किया। और दोस्ती करके उन्होंने बोला, ऐसा पाकिस्तान को बोला, अगर हम पीओके होकर के अगर सीपीसी सड़क निकालते हैं, उनमें तुम लोगों के यहाँ का जो मजदूर है उनको रोजगार मिलेगा और वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है सही होगा। जबकि वो बेवकूफ़ पाकिस्तान को समझ नहीं आया था। जब वो सीपीसी सड़क का इजाज़त दे दिया, उनके बाद चाइना ने जो है सारी मजदूर जो है चाइना से ही उठा लाया। और चाइना का मजदूर, हालांकि वहाँ की मजदूर को तो पता नहीं चलता है कि वो सुतल है या जागल है, उसका एक रहता है, सबका अंदर रहता है। उसके बाद चाइना ने वहाँ पर सीपीसी सड़क बना दी और सीपीसी सड़क जो है ग्वादर बंदरगाह यानी चाइना से होकर के जो है ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। और है क्या कि जिस दिन से सीपीसी सड़क चाइना ने पीओके होकर निकाले थे, उस दिन से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही एक आंदोलन कर रहे हैं और बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं, जिस कारण से पाकिस्तान तो खंडित होगा ही। उनके बाद ये सीपीसी सड़क जो है, सीपीसी सड़क से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ फायदा ये हुआ कि चाइना को फायदा हुआ। चाइना को फायदा ये हुआ, वो जो घूम करके जो है हिंद महासागर होकर के जो व्यापार करते थे, और उनको बहुत शॉर्टकट में व्यापार करने का और कि स्थल मार्ग से उन्हें व्यापार करने का अवसर दे दिया गया, ये बकलवा पाकिस्तान। उनके बाद देखिए है क्या कि आखिर बकलवा क्यों नहीं कहेंगे, वो पाकिस्तान का कोई उससे पूछेगा कि तुम्हारा बाप कौन है, तो भारत है, मतलब उसको बोलेगा पाकिस्तान का अगर इतिहास पे 2014 से पहले, क्या कहते हैं 14 अगस्त से पहले का इतिहास अगर बोलेगा पाकिस्तान, तुम बताओ तो क्या लिखा है, मेरा पापा जी है वो भारत है। मतलब भारत से ही अलग होकर के न पाकिस्तान बना है 14 अगस्त को। इसीलिए जो वो आज जो उनकी जो गलत विदेश नीति है, जिस कारण से अभी जो है कटोरा लेकर के किसी से जाकर के कर्ज ले लेते हैं, उनके बाद वाटर बंद कहते हैं। ये सीपीसी सड़क बनाने में चाइना ने जो कर्ज दिए, वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं पाकिस्तान। अब बताइए, उसके बाद फिर हुआ क्या था कि मनमोहन सिंह, उन्हीं के बीच में जो मनमोहन सिंह गए थे ईरान गए थे और वहाँ से जो है चाबहार बंदरगाह पर जो है जाकर के अपना सेटलमेंट कर लिया था, जिस कारण चाबहार बंदरगाह से भारत अपना व्यापार करेगी। उसके बाद जो है धीरे धीरे होता क्या कि विदेश नीति में होता क्या, अभी देखिए भारत चाहे कि एक राज्य के बराबर ही नहीं है ये भूटान। भारत चाहते तो भूटान पर अपना कब्जा कर लेते, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि भूटान को कब्जा करे। जबकि भूटान से अगर बिजली भी खरीदते हैं, वहाँ पर बिजली घर अपना बनाए हैं, फिर भी उससे बिजली हम खरीद कर लेते हैं और उन्हें बोलते हैं भूटान को कि तुम बिजली मुफ्त में लो। जबकि भूटान, देखिए भूटान का देखिएगा, मैपिंग देखिएगा तो भूटान और चाइना भारत, ये तीनों का जो है सीमा एक जगह लगती है और भूटान एक भारत की एक राज्य के बराबर ही भी नहीं है। तो इसीलिए है क्या कि एक है ओमान डोंगपोर्ट बंदरगाह है, ओमान डोंगपोर्ट बंदरगाह है, जिस बंदरगाह में मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ही ने उस पर जो आकर के अपना बात किए हैं। उनके बाद जो है ओमान के है डोंगपोर्ट बंदरगाह है और वहां से अपना व्यापार करेंगे। हालांकि चाइना का जो विदेश नीति क्या होता है, ये देखिए विदेश नीति में होता क्या कि चाइना अभी पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। उनकी शेयर मार्केटिंग ये है कि अपनी यहाँ की प्रोडक्ट को कम से कम दामों पर वो विदेश में जाता रहते हैं। और जिस कारण से पहले देखिए भारत का खोज हुआ था, किस लिए, व्यापार के माध्यम से ही। वो वास्को डी गामा जब भारत आए थे, उस समय में हुआ क्या था कि वो व्यापार करने के माध्यम से ही आए थे और यहाँ पर उनको बहुत सस्ती में जो है मसाले सब मिलता था और मसाले यहीं का मसाला लेकर के जो है वो जाकर के विदेश में बेचते थे और महंगे दामों में बेचते थे। जिस कारण से वास्को डी गामा ने समुद्री मार्गों से भटक करके आए थे। 1498 ईस्वी की बात है। उस समय में जो है
ये वास्को डिगामा जब भटक करके आए थे, मसाले की व्यापार करने लगे और यहाँ पर आए थे। पहली बार जब आए थे उन्होंने बोला इंडो मतलब कि वेस्ट इंडीज। एक देखिए इसमें जो कंफ्यूजन ये बात है, एक है इंडिया, दूसरा है वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज और इंडिया के बारे में अगर हम डीपली से कंफ्यूजन को दूर कीजिए, देखिए इंडिया में ये पहली बार जो आए थे वास्को डिगामा तो वो वेस्ट इंडीज में ही अरे थे और उन्हीं को ही उन्होंने इंडिया समझ लिए थे, इसीलिए वो भारत के पश्चिम में है, इसलिए उसे वेस्ट इंडीज मतलब पश्चिमी इंडिया उन्हें कहा जाता है और पूर्वी इंडिया अपना लोग हुए। इस कारण से जो है उन्होंने वास्को डिगामा जब 1498 ईस्वी में जब व्यापार किए थे, किसी भी देश को व्यापारिक समझता के आधार पर ही वो देश अपने इकोनॉमिकल को ग्रो करते हैं। जिस कारण से अगर चाइना को अगर भारत सरकार को सीपीईसी से बैन लग जाएगी, तो जिस कारण से जो है चाइना की व्यापार हो गया। उसके बाद है कि चाबहार बंदरगाह और ये जो है डोंगपोर्ट बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह पर जो दोनों सरकार ने जो जाकर के बात की है और वहां से व्यापार करेंगे, होगा क्या, इनसे फायदा ये होगा कि एक तो चाइना का व्यापारिक संबंध जो है वो टूटेगा, दूसरी बात अपना व्यापार को ग्रो होगा। उनके बाद यहाँ हिंद महासागर में जब यहाँ आइए, अभी भी जो है चाइना जो है वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह होकर के जो व्यापार ले जा रहे हैं, उन पर भी इसके सरकार को भी निगाह करेगी कि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के बीचम बीच होकर के उन्होंने अपनी जो है समुद्री यान को ले जा रहे हैं, उन पर भी बैन लगाना चाहिए। हालांकि देखिए है क्या कि ये श्रीलंका तो खुद ही बिकेगा ही, ये दोसर जो है ये भारत को सपोर्ट न करके ये चाइना को समर्थन कर रहे हैं। हम्बर टोटर बंदरगाह पर दिए हैं, चाइना को बेच दिए हैं और हम्बर टोटर बंदरगाह पर चाइना ने अपना बंदरगाह बनाया है और पूरी जो है श्रीलंका पर अपना राज करने की नीति तैयार कर रहे हैं। तो हालांकि चाइना हमेशा यही चाह रहे हैं कि अपने इकोनॉमिकल के क्षेत्र से पूरी दुनिया पर राज करे, जिस कारण से श्रीलंका ने जो है यह हम्बर टोटर बंदरगाह जो है चाइना के हवाले कर दिए। एक तो श्रीलंका भी हवाले कर रहे हैं, उधर बकलवा पाकिस्तान हवाले कर रहे हैं, ये दोनों हवाले करने में है, चाइना जो अपना व्यापार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को श्रीलंका से बहुत ज़्यादा लगाव रखना चाहिए, ताकि है क्या कि कभी भी अपने दोस्त को दुश्मन से दोस्ती नहीं होने दीजिए, क्योंकि उससे वो जरा खतरनाक होता है। इसलिए श्रीलंका हम लोग का दोस्त है, उन्हें दुश्मन हमारा जो श्रीलंका चाइना है उनसे कभी दोस्ती होने ही नहीं देंगे। जो भी हमें पूर्ति होगा हम पूर्ति कर देंगे श्रीलंका का, लेकिन उन्हें चाइना से वो हमारा टोटर बंदर का जो है जितना पैसा में लिया है वो चाइना से उन्हें पैसा लौटा दे, हम उन्हें पैसा देते हैं और हमारे टोटर बंदरगाह पर अगर हम उनको अपना बंदरगाह दे डालेंगे और व्यापार करेंगे तो कहीं इससे कहीं हमारा देश जो है ये ग्रो करेगा इकोनॉमिकल के क्षेत्र में। हालांकि आपकी वीडियो में आपकी राय क्या है? आज की वीडियो में इतना ही, आप अपनी राय जरूर बताइए। आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।